जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एसी हमारा होता है, गर्मी का मौसम है तो एसी का हर कोई लगभग वो उपयोग करता है। तो जो एसी है उसका जो स्विच है वो गर्म हो रहा है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एसी का जो स्विच है, आपने हाथ रख करके देखा, जो एसी का स्विच है वो गर्म हो रहा है, तो आखिर इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसको हम कैसे सही करेंगे, इस वीडियो में हम वो भी जानेंगे। और एसी का जो स्विच है वो गर्म क्यों हो रहा है उसका भी कारण हम समझेंगे, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं कि एसी का स्विच गर्म क्यों हो रहा है तब तक आप उस चीज़ को सही नहीं कर पाएंगे। वीडियो को अभी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए, क्योंकि अगर उनके यहाँ भी यही समस्या आ रही है, जो परेशान है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो इस चीज़ को समझ लें। क्योंकि अगर स्विच गर्म हो रहा है तो उससे दिक्कतें आने वाली हैं, उसको उस समस्या को आने से पहले उसको सही कर देंगे वो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी उनके घर में। तो आइए समझते हैं कि स्विच गर्म होने का क्या कारण है। देखिए, सबसे पहले जो एसी है उसका स्विच गर्म होने के जो संभावित कारण हैं उन चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि कई सारे कारण होते हैं, उनको एक एक करके हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला उसमें समस्या होती है ढीला कनेक्शन, लूज कनेक्शन अगर है तो ये दिक्कतें आएंगी। ये जो फॉल्ट है ये सबसे ज़्यादा ये फॉल्ट आता है, क्योंकि ये जो ढीला कनेक्शन है वो अक्सर हो ही जाता है। उसके कई सारे कारण होते हैं, तो ढीला कनेक्शन इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है, सबसे ज़्यादा कॉमन फॉल्ट है, जिसकी वजह से स्विचों में गर्म स्विच जो होते हैं वो गर्म होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर ढीला कनेक्शन हो रहा है तो स्विच में क्या होता है कि जब आप एसी के लिए सप्लाई के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, करंट का बहाव होता है जो आपका स्विच होता है। अब उसमें क्या होता है कि अगर आपका ढीला कनेक्शन हो गया है तो जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, वहां पर स्पार्क होगा। स्पार्क मतलब चिंगारी निकलेगी। कभी आपने देखा होगा कि अगर ढीला कनेक्शन है या आपने देखा होगा स्विच को आप ऑन करते हैं तो अगर प्रॉपर तरीके से कांटेक्ट नहीं होता है या कई कारण होते हैं, आपने देखा होगा स्विच के अंदर से स्पार्क होता है, तो उसी प्रकार का स्पार्क होता है। अगर आपका लूज कनेक्शन है तो अगर करंट का फ्लो होगा तो वहां पर स्पार्क होगा। और यह जो स्पार्क है या जो कॉन्टेक्ट होते हैं और वायर होते हैं, इनके बीच में क्या हो जाता है कि कार्बन आ जाता है जब ढीला कनेक्शन होगा तो। क्योंकि ढीला कनेक्शन होगा तो प्रॉपर तरीके से जो करंट है वो फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बार बार वो जो स्पार्क है वो होगा, और इसकी वजह से वहां पर उनके बीच में मतलब जो कॉन्टेक्ट हैं और वायर हैं, यह कॉन्टेक्ट और वायर के बीच में क्या हो जाएगा, कार्बन आ जाएगा। और यह कार्बन जो होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब इनके बीच में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है जब कार्बन आ जाता है। और यह जो प्रतिरोध है जिसकी वजह से मतलब जब प्रतिरोध उसके बीच में आ जाता है तो क्या होता है, प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूटी बन नहीं पाती है, इसकी वजह से हमारा स्विच गर्म होता है। अब इसके संकेत क्या क्या होते हैं कि जो प्लेट है उसके आसपास का जो क्षेत्र है आप देखेंगे कि गर्म हो जाता है, हीट की वजह से वो काला पड़ जाएगा। तो इस चीज़ को आप देख करके समझ सकते हैं कि वहाँ पर लूज कनेक्शन है, मतलब गर्म हो करके यदि वो एरिया काला पड़ गया है तो आप समझ जाएंगे कि वो मतलब लूज कनेक्शन है वहाँ पर। इसके अलावा स्विच को जब आप चालू बंद करते हैं तो वहाँ पर चिंगारी आपको दिखाई देगी, स्पार्क आपको दिखाई देगा, तो भी आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो कनेक्शन है वो लूज कनेक्शन है। अब बात आती है इसका समाधान क्या करेंगे, तो बिजली को सबसे पहले आप बंद करें, स्विच की जो प्लेट है उसके ऊपर की जो प्लेट होती है उसको आप हटा दें और तारों को कसकर कनेक्ट कर दें। सप्लाई को पहली बात बंद कर दें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद तारों को आप स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर की मदद से आप पूरी ताकत से आप कस दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो लूज कनेक्शन वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। और यदि तार आपका जल गया है, किसी प्रकार से काला पड़ गया है या उसमें कार्बन आ गया है, आप खोल करके देखें, अगर हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है आपका तार, तो उनको आप बदल दें। ठीक है, मतलब पहला काम क्या करिए कि उसको आप खोलिए, जो कांटेक्ट से तार को खोल करके निकालिए। अगर उसमें कार्बन आ गया है तो उसको काट करके छील करके फिर से लगा दीजिए, और उसको मतलब साफ करके आप फिर से लगा दीजिए, फिर से तब आप कनेक्ट करिए। ऐसा नहीं कि उसी तार को फिर से कनेक्ट कर दिया, उसको आप प्रॉपर तरीके से क्लीन करके या दूसरा नया तार निकाल करके पीवीसी उतार करके नया तार लगा करके उसको आप कनेक्शन करिए। अगर वो तार जल गया है, हीट हो गया है, तो नया तार आप वहाँ पर लगा दीजिए। उसके बाद क्या करिए कि कसकर पूरी ताकत के साथ में आप उस कांटेक्ट को ये जो स्क्रू लगे हुए होते हैं उनकी माध्यम से खूब ताकत से आप कस दीजिए, जिससे क्या होगा, लूज कनेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी और हीट जो होने लगा है स्विच आपका वो बंद हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि अब ओवरलोड में क्या होता है कि जो स्विच होता है वह अधिक करंट वाले उपकरणों को जो है कंट्रोल कर रहा है, मतलब उससे मतलब उसकी जो कैपेसिटी है
स्विच की उससे ज़्यादा करंट लिया जा रहा है स्विच के माध्यम से, मतलब उसमें जो नियंत्रण कर रहा है वो करंट उसमें ज़्यादा फ्लो हो रहा है स्विच में, जिसकी वजह से भी वह गर्म हो सकता है। मतलब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर लोड डाला जा रहा है, वो ओवरलोड हो रहा है स्विच, उसकी वजह से भी स्विच जो है वो गर्म हो सकता है। इसके संकेत क्या क्या आपको मिल सकते हैं कि जो स्विच प्लेट है उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो गर्म हो जाएगा, मतलब पूरी चारों तरफ से स्विच जो है वो गर्म हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि वहां पर ओवरलोड की प्रॉब्लम आ रही है और स्विच के जलने की गंध आएगी अगर आपका स्विच जो है ओवरलोड हो रहा है, क्योंकि ओवरलोड होगा तो धीरे धीरे उसमें जलना, मतलब वो जलना शुरू हो जाएगा, जो स्विच है वो हीट होगा और चारों तरफ का एरिया जो है जलाने लगेगा स्विच जो है गर्म होने की वजह से, तो जलने की बदबू आ जाएगी, तो भी आप समझ जाएंगे कि वह जो स्विच जो है आपका वो ओवरलोड हो गया है। इसके अलावा जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा, एमसीबी जो है आपकी वो ट्रिप हो जाएगी अगर वो प्रॉपर रेटिंग की एमसीबी है। मान लीजिए आपका 15 एम्पियर का स्विच है और आपने जो स्विच जो एमसीबी लगा रखी है वो 16 एम्पियर की लगा रखी है, और अगर वो ओवरलोड हो रहा है तो जो एमसीबी है आपकी वो ट्रिप कर जाएगी, तो भी आप समझ जाएंगे कि ओवरलोड हो रहा है स्विच में, इसी वजह से वो हीट कर रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो आपका स्विच है वो ओवरलोड हो रहा है। अब इसका समाधान क्या है? सबसे पहले आप बिजली को बंद करें और स्विच प्लेट को, मतलब उसकी प्लेट को जो है ऊपर वाली को हटा दें और स्विच को आप करंट की रेटिंग के अनुसार जांच करें कि कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है। आप मल्टीटॉन्ग टेस्टर की मदद से आप करंट को चेक कर सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है। स्विच को ऑन करके आप एक बार चेक कर सकते हैं इस चीज़ को कि उसकी रेटिंग की जांच करें। जो मान लीजिए 15 एम्पियर का मान लीजिए आपका स्विच लगा हुआ है और आपका टॉन्ग क्लैम्प मीटर की मदद से यदि आप चेक करते हैं तो अगर करंट ज़्यादा हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि कितना करंट ज़्यादा हो रहा है। उसके अलावा यदि स्विच जो है उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उसको बदल दें। अगर मान लीजिए 20 एम्पियर का करंट यदि फ्लो हो रहा है और जो आपने स्विच जो लगा रखा है वो 15 एम्पियर का स्विच लगा रखा है तो 5 एम्पियर ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से दिक्कत आएगी, वो ओवरलोड हो रहा है। तो आप क्या करिए, जो स्विच है उसको आप 20 एम्पियर कर दीजिए या उस जगह पर कुछ और बड़ा उपकरण लगा दीजिए, स्विचिंग डिवाइस लगा दीजिए, जिससे क्या होगा कि ओवरलोड वाली जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी और आपका स्विच जो है बिना हीट हुए प्रॉपर तरीके से काम करता रहेगा। इसके अलावा इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं कि यदि आप उस स्विच को आप बदलने में अपने आप को सहज नहीं महसूस कर रहे हैं, मतलब आपको डर लग रहा है, तो आप किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला लीजिए जिससे वह प्रॉपर तरीके से उसको सही कर देगा। स्विच को जो समस्याएं होंगी उनको समझ जाएगा वो और प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो प्रोफेशनली होता है तो वो इस चीज़ को समझ जाएगा और पुराने क्षतिग्रस्त जो खराब जो स्विच हैं उनको वो बदल देगा। इसके अलावा जो विद्युत के तार हैं उनका प्रॉपर तरीके से आप निरीक्षण कर सकते हैं, मतलब महीने 2 महीने पर आप उसको प्रॉपर तरीके से देखते रहें कहीं आपका जो तार है वो प्रॉपर तरीके से काम है, मतलब हीट वगैरह तो नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को आप जांच कर सकते हैं। और इसमें सेफ्टी जो है, बिजली का काम करने वाले हमेशा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी व्यक्ति जा करके उसमें काम करने लगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा अनसेफ होता है। अगर आपने एक भी गलती की तो उसके साथ आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, तो इस चीज़ को आप समझ लें। और जो इलेक्ट्रीशियन को मदद से ही आप किसी काम को कराएं, आप खुद ना करें, क्योंकि यदि कोई भी मतलब दिक्कत आती है तो आपके साथ इलेक्ट्रिक शॉक आपको जरूर लग जाएगा। तो इस चीज़ को आप बचाएं। अगर इलेक्ट्रिशियन को बुला सकते हैं तो बुलाएं, और अगर आप खुद भी करते हैं तो प्रॉपर तरीके से सप्लाई को बंद करके तभी जा करके आप काम करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो स्विच है वो क्यों गर्म हो रहा है, उससे क्या क्या कारण है, उसका क्या निदान है, वो चीज़ मैंने अब इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपके मन में कुछ और डाउट है, कुछ और चीज़ें आपको पता हैं जिसकी वजह से स्विच गर्म होता है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और यदि आपके मन में कुछ डाउट हैं जिनका आपको आंसर नहीं मिल पा रहा तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर अपना वीडियो जरूर बनाऊंगा यदि आपका कमेंट अच्छा हुआ। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।